यमुनोत्री की यात्रा पूरी हो चुकी थी। अब हमारी चारधाम यात्रा का अगला पड़ाव था गंगोत्री। सुबह हम जानकी चट्टी से रवाना हुए। पहाड़ों के पीछे से उगता सूर्य, ठंडी हवा और जागते हुए छोटे से बाजार के बीच हमारी गाड़ी यमुना घाटी से नीचे उतरने लगी। गंगोत्री की कथा केवल एक नदी के जन्म की नहीं, बल्कि राजा भगीरथ की अद्भुत तपस्या और अपने पूर्वजों की मुक्ति के संकल्प की कहानी है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के महान सम्राट राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा अचानक लापता हो गया। खोजते खोजते उनके 60,000 पुत्र ऋषि कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। बिना सत्य जाने उन्होंने ऋषि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया और उनकी तपस्या भंग कर दी। कपिल मुनि ने क्रोध में अपनी दिव्य दृष्टि खोली और उनके तपोबल से सभी राजकुमार भस्म हो गए। उनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव थी जब स्वर्ग की पवित्र गंगा पृथ्वी पर आकर उनकी राख का स्पर्श करती। कुछ ही देर में हम राना चट्टी, कुथनौर और पलार से गुजरे। रास्ते भर यमुना कभी हमारे साथ बहती दिखाई देती तो कभी गहरी घाटी में दूर चमकती हुई। सीढ़ीदार खेत, पहाड़ी गांव और प्रकृति के बीच सादगी से जीते स्थानीय लोग हिमालयी जीवन की कठिनाई और सुंदरता का परिचय दे रहे थे। कई पीढ़ियां बीत गईं। अंततः राजा सगर के वंश में राजा भगीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प लिया और हिमालय में वर्षों तक कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति तो दे दी, लेकिन चेतावनी दी कि उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। मोल्डावीट पहुंचते पहुंचते हमें एहसास होने लगा कि हम धीरे धीरे यमुना घाटी को पीछे छोड़ रहे हैं। धरासू पहुंचकर हमारी यात्रा ने नया मोड़ लिया। यहीं से हमने उत्तर काशी का मार्ग पकड़ा और मां यमुना को अंतिम प्रणाम करते हुए मां गंगा की ओर बढ़ चले। कुछ ही दूरी पर पहाड़ों के बीच पहली बार भागीरथी के दर्शन हुए। चट्टानों से टकराती, सफेद झाग बनाती यह तीव्र हिमालयी धारा आगे चलकर गंगा का रूप धारण करती है। जैसे यमुनोत्री जाते समय हम यमुना के उद्गम की ओर बढ़े थे, वैसे ही अब हम भागीरथी के साथ उसके जन्म स्थान की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और गंगा के प्रचंड प्रवाह को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। शीघ्र ही हम उत्तर काशी पहुंचे। भागीरथी के तट पर बसा यह प्राचीन नगर उत्तर की काशी कहलाता है। यहाँ स्थित प्राचीन विश्वनाथ मंदिर इस नगर के धार्मिक महत्व को और बढ़ाता है। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उन्हें अपने वेग पर गर्व था, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में समेट लिया। बाद में उन्होंने अपनी जटाओं की एक लट खोली, जिससे गंगा की पवित्र धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इसी कारण भगवान शिव गंगाधर कहलाए। भगीरथ आगे आगे चलते रहे और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। इसी कारण हिमालय में गंगा की मुख्य धारा भागीरथी कहलाती है। यात्रा के दौरान गंगा का प्रवाह ऋषि जहनु के आश्रम से होकर गुजरा। क्रोधित होकर ऋषि ने पूरी गंगा को पी लिया। देवताओं और भगीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को पुनः अपने शरीर से प्रवाहित किया। तभी से गंगा का एक नाम जाह्नवी भी प्रसिद्ध हुआ। कुछ समय बाद हम शहर को पीछे छोड़कर फिर हिमालय की निस्तब्ध घाटियों में प्रवेश कर गए। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई,
हवा और ठंडी होती गई। देवदार के घने जंगल और भागीरथी का गर्जन पूरे रास्ते हमारा साथ देते रहे। कुछ घंटों बाद हम पहुंचे हर्षिल, हिमालय के सबसे सुंदर गांवों में से एक। ऊंचे देवदार, शांत वातावरण, बहती भागीरथी और दूर दिखाई देते बर्फ से ढके पर्वत इस स्थान को किसी चित्र जैसा बना देते हैं। हर्षिल अपने सेब के बागों के लिए भी प्रसिद्ध है। अंततः गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। हर्षिल से आगे हमारा अगला पड़ाव था मुखबा, मां गंगा का शीतकालीन निवास। जब शीत ऋतु में गंगोत्री बर्फ से ढक जाती है, तब मां गंगा की उत्सव प्रतिमा यहीं लाई जाती है और पूरे शीतकाल में पूजा इसी गांव में होती है। यह परंपरा हिमालयी जीवन और प्रकृति के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है। मुखबा से आगे सड़क और संकरी होती गई। एक ओर ऊंचे पर्वत, दूसरी ओर भागीरथी की गहरी घाटी। रास्ते में पुराने पैदल मार्ग दिखाई देते थे, जिन्हें देखकर सहज ही कल्पना होती थी कि कभी श्रद्धालु इन्हीं कठिन रास्तों से कई दिनों की यात्रा करके गंगोत्री पहुंचते होंगे। इसी महान कार्य के कारण आज भी किसी कठिन और असंभव कार्य को सफल बनाने के प्रयास को भगीरथ प्रयास कहा जाता है। ओम नमो गंगोत्री देवी, ओम नमो गंगोत्री देवी, ओम नमः शिव जटावासिन्यै, हिमगिर शिखरे देवी, दिव्यधारा रूपिणी, गंगोत्री निवासिनी मातः। आगे बढ़ते हुए हमें टकनौर पर्वत श्रृंखला के शांत प्राकृतिक दृश्य दिखाई दिए। ऊंचे पर्वत, घास के मैदान और दूर दूर तक फैली निस्तब्धता हिमालय के उस रूप का परिचय दे रही थी जहां प्रकृति आज भी लगभग अपने मूल स्वरूप में सुरक्षित है। कुछ समय बाद हम फिर मुख्य मार्ग पर लौटे और गंगोत्री की ओर बढ़ चले। हवा अब और ठंडी हो चुकी थी। भागीरथी हमारे बिल्कुल पास बह रही थी और उसके निर्मल जल का गर्जन पूरे वातावरण में गूंज रहा था। पाहि मां पावनी, जय जय गंगोत्री मातः, जय जय भागीरथी। फिर एक मोड़ के बाद सामने दिखाई दिया गंगोत्री धाम। सफेद पत्थरों से निर्मित मां गंगा का मंदिर, पीछे हिमालय के ऊंचे पर्वत और सामने वेग से बहती भागीरथी। मंदिर की घंटियां और हर हर गंगे के जयकारे पूरे वातावरण को दिव्यता से भर रहे थे। मंदिर की ओर बढ़ते हुए मन में पूरी यात्रा चलचित्र की तरह घूमने लगी। जानकी चट्टी से प्रस्थान, राणा चट्टी, कुथनौर, पलार, धरासू, उत्तरकाशी, देवदारों से घिरा हर्षिल, मां गंगा का शीतकालीन निवास मुखबा और अंततः गंगोत्री। स्वर्गलोक